माय डियर स्टूडेंट, आपका जो है पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट थर्ड ईयर और सब्जेक्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात पेपर है आपका सेकंड। देखिए हमने जो है यूनिट वाइज क्या पढ़ी, पहले जो है फर्स्ट यूनिट की बात होगी, उसके बाद सेकंड यूनिट के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक था लीडरशिप के अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषता और लीडरशिप के क्या गुण होने चाहिए, वो सारी बातें होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो एग्जाम के लिए कई बार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ तक जो है आपके लाइफ में भी जो है इस प्रकार का जो एक टॉपिक एक मोटिवेशन के रूप में, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में और कहीं ना कहीं आपके स्किल डेवलपमेंट के रूप में, आपके प्लेटफॉर्म के रूप में, आपके कैरियर के रूप में, आपके गोल के रूप में ये टॉपिक जो है अपना आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो है मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं वह है डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन में निर्णय सिद्धांत की क्या भूमिका है। ये डिसीजन मेकिंग आपके जो है किसी भी फील्ड में, मैं यहां तक जो है हम पब्लिक एड की बात कर रहा हूं अर्थात लोक प्रशासन की बात कर रहा हूं, प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत आपका डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी ये डिसीजन आपके एक फॉर्मल के तौर पर भी हो सकता है, ये डिसीजन एक आपके इनफॉर्मल के रूप में भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके जो पब्लिक पॉलिसी के रूप में या जो है प्राइवेट पॉलिसी के रूप में आपका डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं डिसीजन जो है एक मैनेजमेंट का एक क्या है, हार्ड है, एक हृदय है। बिना डिसीजन के रूप में हम किसी प्रकार का मैनेजमेंट या प्रशासन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है लोक प्रशासन जो है, ये एक प्रशासनिक जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमेशा उच्चतर से निम्नतर के रूप में काम करती है। यानी उच्च व्यक्ति जो है आदेश देता है और निम्न व्यक्ति उस आदेश की फॉलो करता है। तो उस आदेश में क्या हो रहा है, डिसीजन हो रहा है और वो डिसीजन एक प्लानिंग के तौर पर होता है, वह डिसीजन एक आपके गाइडेंस के रूप में होता है, वह डिसीजन एक आपके जो है मेकिंग के रूप में, निर्माण के रूप में हो सकता है, संगठन के निर्माण में हो सकता है या जो है आपके संस्थाओं के निर्माण में हो सकता है या आपके जो है उस प्रशासनिक व्यवहार के रूप में भी हो सकता है या आपके डायरेक्शन के रूप में हो सकता है या आपके कंट्रोल के रूप में जो है कहीं ना कहीं वो डिसीजन एक प्रभावशाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। और ये जो डिसीजन है बहुत सारे विकल्पों में से एक विकल्प का जो है चयन करना, अर्थात वह जो हम जिस विकल्प को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो अपना आप में कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना उद्देश्य की पूर्ति करता है, वह कितना जो है हमें परिणाम जो पहुंचाने की कोशिश करता है, वह कितना जो है लक्ष्य के रूप में हमें प्राप्ति के रूप में जो है वो साधन उपयुक्त होता है। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं डिसीजन के अंतर्गत एक अपने निर्माण के रूप में जो है ये जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए जो है डिसीजन आप कोई सामान्य बात नहीं है। आप किसी भी संगठन में अगर काम करते हो, आप किसी बड़े पद पर बैठे हो और आपको एक जवाबदेही के रूप में, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आपका जो है राइट बहुत बड़ा हो जाता है, आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, लेकिन अगर आपके पास डिसीजन लेने का अगर तरीका नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप कोई भी काम किसी भी संगठन के रूप में कुछ अधिकारी के तौर पे जो है बैठने के कोई लायक नहीं रह सकते। इसलिए जो है कहीं ना कहीं आपका विल पावर, आपकी जो इच्छा शक्ति, आपका सामर्थ्य किस बेस पे होगा, आपका कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास डिसीजन पावर लेने की, यानी डिसीजन कैपेसिटी जो है, आपकी जो क्षमता है वो कितनी प्रभावशाली है, आप कितने लोगों को जो है उसको प्रभावित कर सकते हैं उसके जीवन के अंदर, उसके व्यवहार के अंतर्गत या उस संगठन के निर्माण के रूप में या जो है किसी फील्ड के रूप में आप कितने उपयोगी हो सकते हैं, कितने यूजफुल हो सकते हैं। इसलिए जो है संगठन जो है का जो निर्माण है वो डिसीजन के आधार पर ही हो सकता है। आप जैसे कि पार्टी के बड़े नेता हो और उस पार्टी के बड़े नेताओं के रूप में अगर आपको वॉलंटियर को गाइड करना है और आप उसको अगर सही तरह से डिसीजन गाइडेंस नहीं देते हो, दिशा निर्देश नहीं देते हो, तो जो उन कार्मिकों की जो दशा है उसको दिशा कैसे दोगे? दिशा तभी दोगे जो आपका जो आपका जो डिसीजन लिया है वो एक लक्ष्य के रूप में हो सकता है या पार्टी के विजय के रूप में हो सकता है या उनको बहुत कुछ जो है एक सफलता के सूत्र के रूप में वो जो डिसीजन आपका काम आ सकता है। तो वैसे साधारणतया हम ये बात करते हैं जिसकी
कि डिसीजन का जो अर्थ होता है अर्थात डिसीजन मेकिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है डिसीजन जो है हमारे प्रशासन के रूप में, हमारे सार्वजनिक नीतियों के रूप में, पब्लिक पॉलिसी के रूप में, या लोक सेवक के रूप में जो है, या जो अधिकारी के रूप में, एक अधिकारी तंत्र के रूप में, या ब्यूरोक्रेट के रूप में, या सरकार और प्रशासन या प्रशासक, यहाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन आता है? प्रशासक। प्रशासक कर्ता के लिए और ये डिसीजन किसके रूप में? प्रबंधक कर्ता के लिए। इन दोनों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एक अच्छे प्रशासक हो तो इसके लिए आपको डिसीजन की आवश्यकता होगी, एक अच्छी लीडरशिप की आवश्यकता होगी। मैं तो ये भी मान सकता हूँ कि लीडरशिप वही कर सकता है जिसके पास अच्छा डिसीजन करने का एक तरीका हो, एक सूझ हो। और वो सूझ किसके पास होगी? जिसके पास, जैसे W.S. टेलर ने जो 3 प्रकार की क्रिया बताई, एक डिजाइन क्रिया, एक हेल्प का क्रिया, सहायक क्रिया, और तीसरी है बौद्धिक क्रिया। ये इन्हीं क्रियाओं के आर्ट के माध्यम से जो है वो बहुत सारे विकल्पों में से एक विकल्प का जो है वो सिलेक्ट करता है। और जो व्यक्ति बहुत ही ऐसी स्थिति में अगर वो उस विकल्प का जो सिलेक्ट करता है, अगर बहुत ही, जैसे कई बार क्या होता है कि सरकार संकट में होती है या संगठन सही तरह से नहीं चल सकता है, या कई बार जो है प्राइवेट फैक्ट्री में देखते हैं कि फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। जैसे आपको पता होगा कि एक एल्टन मेयो ने जो है किस प्रकार एक वेस्टर्न कंपनी जो दिवाली की स्थिति हो गई थी अमेरिका की, और उसको जो है किस प्रकार वापस जो है जो देश, उस देश की सबसे बड़ी कंपनी थी, बड़ी फैक्ट्री थी, और जब वो दिवालिया हो जाती है और फिर उसके बाद जो रिफॉर्म किया जाता है एल्टन मेयो के माध्यम से, तो वो उनके द्वारा जो बहुत सारे डिजाइन किया, उन्होंने बहुत सारी ऐसी क्रिया की, बहुत सारे विकल्प के माध्यम से उन्होंने एक विकल्प को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स, यानी मानवीय दृष्टिकोण को बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको ज्यादा तवज्जो देकर उस कंपनी को वापस क्या कर दिया, एक बड़ी कंपनी के रूप में उसको साकार कर दिया, उसको डेवलप कर दिया। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जब तक आपका डिसीजन एक उस उद्देश्य के रूप में नहीं है, लक्ष्य के रूप में नहीं है, एक बौद्धिकता के तौर पर नहीं है, एक टेक्निक के रूप में नहीं है, एक जो है उस प्रशासनिक व्यवहार के रूप में नहीं है, तो वो डिसीजन अपना प्रभावशाली नहीं मान सकता है। इसलिए जो है ये डिसीजन जो है इसकी जो डेफिनेशन के रूप में हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि ये अंतिम परिणाम तक पहुंचने से लगाया जाता है, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से अभिप्राय है निष्कर्ष। यानी उनका उद्देश्य, यानी डिसीजन का जो उनका जो तरीका होता है, जो टेक्निक है, ये टेक्निक जो है वह एक गणित, एक साइंस के मेथड के रूप में काम करती है, यानी अंतिम स्थिति तक, उस परिणाम तक पहुंचाने का काम करती है। भाई हमें जो है एक गोल दे दिया, हमें एक परिणाम दे दिया, हमें एक योजना दे दी, और उस योजना के रूप में हमें कैसे फोकस करना है, हमें किस तरह जो है उसका फायदा लेना है, हमें किस तरह जो है उस संगठन का निर्माण करना है, हमें किस तरह जो है उनकी उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, हमें किस तरह जो है एक सशक्त मजबूत जो है संगठन का निर्माण करना है। इसके लिए कौन सी पहल होगी? एक डिसीजन। अगर आप डिसीजन लेने में अच्छी आपकी कैपेसिटी है, डिसीजन मैंने पहले भी कहा कि हमेशा डिसीजन उच्च रूप में होता है, एक लीडर के रूप में होता है, एक स्थिति परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं कि आपने जब मन मर्जी जब पिसा है तो आपने डिसीजन ले लिया। जैसे अब कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसका नेगेटिव प्रभाव हो सकता है डिसीजन का। और मेरा ये कहना है कि कई बार जो है एक अगर पब्लिक पॉलिसी के रूप में होता है तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखना पड़ता है, वह एक सामूहिक तौर पर देखता है, एक सर्वहित की बात का। अगर प्राइवेट की बात करें तो नेगेटिव तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर होता है या जो निजी तौर पर होता है। तो वो डिसीजन जो है हर सेक्टर में अलग अलग रूप में काम करता है और स्थिति और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे एक सेना का नायक है या जो है अगर उच्च अधिकारी जो है या ब्रिगेडियर है, अगर वो डिसीजन कहीं गलत यूज में करता है तो सेना के लिए या देश के लिए कितना घातक हो सकता है। तो उसको कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति और परिस्थितियों को जो है भाप कर और उनको बहुत सारे विकल्प है कि अब उन विकल्पों में से हमें कौन से विकल्प का सिलेक्ट करना है जिससे देश हित की, राष्ट्र हित की और देश की सिक्योरिटी कैसे बने, या हमें उस देश को जो है उसका जो ग्राफ कैसे आगे बढ़े, उसका हम डेवलप कैसे करें, या एक मजबूत सरकार के रूप में, सशक्त सरकार के रूप में जो भी नायक होता है देश का, वो एक अच्छी पॉलिसी बनाने के रूप में, देश हित के लिए पॉलिसी बनाने के रूप में वो काम करता है, अच्छा डिसीजन के रूप में। तो ये इस प्रकार का जो है डिसीजन से तात्पर्य है कि अंतिम परिणाम तक, परिणाम की बात करते हैं, जब तक परिणाम की बात, जैसे 5 वर्षीय योजना है, हमने 5 साल की योजना बना दी, लेकिन वो परिणाम जो है वो उसके अंदर बहुत सारे डिसीजन मेकिंग की बात आती है, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठते हैं, बहुत सारे प्रशासक बैठते हैं, वो देखते हैं कि हमें का
हमें जो है अंतिम परिणाम तक की बात करें, हमें लास्ट जो 5 साल जो पूरे होने के बाद हमने जो योजना बनाई है, हमने जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य की जो है पूर्ति होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारा डिसीजन सही था या गलत था। फिर यानी इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि एक निष्कर्ष के रूप में बात होती है। फिर उसके बाद आता है दूसरा जो है डिसीजन से तात्पर्य है कि ये एक मानवीय क्रिया है जिसमें विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना, यानी बहुत सारे विकल्प, यानी ये एक बौद्धिक क्रिया भी कह सकते हैं, ये मानवीय क्रिया है, यानी मानव जो है एक्शन करता है और एक्शन करने के बाद वो एक्शन किसके रूप में होता है, अपनी जो है क्रिया, यानी एक जैसे कहते हैं कि भाई ये पब्लिक एक्ट जो है 3 तरह की बात करता है, एक इफेक्टिवनेस, एक इफिशिएंसी, कार्य क्षमता और कार्य दक्षता के रूप में, और दूसरा डिसीजन तभी होगा एक बजट के रूप में, इकोनॉमिक्स के रूप में। अगर जिसके पास आर्थिक रूप से मजबूत है या खजाना देश का भरा हुआ है तो वो सरकार जो है, वो नायक जो है, वो नेता जो है अच्छा डिसीजन ले सकता है। अगर मान लो देश की स्थिति खराब है, साख गिर गई है, पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो वो उसी हिसाब से डिसीजन लेगा। और अगर मान लो कोई भी प्रशासक जो है या किसी संगठन में काम कर रहा है, तो अगर उसकी इफिशिएंसी अच्छी है, उसका इफेक्टिवनेस अच्छा है, तो नो डाउट वो डिसीजन लेने में, क्योंकि वो अपना आप में क्या है, अनुभवी है, उसके पास इस प्रकार की क्वालिफाइड है, उसको वो योग्यता है, वो कहीं ना कहीं जो है काफी उसके बारे में जो है उसको उसका इरादा अच्छा है, वो एक हॉनेस्टी के रूप में काम करता है, वो ड्यूटी के रूप में काम करता है, ईमानदार अनुशासन के रूप में काम करता है, या कहीं ना कहीं उसका जो प्लानिंग है, उसका जो है डायरेक्शन है, या जो उसका कोऑर्डिनेशन है, वो पूर्णतया वो संगठन के रूप में समर्पित है, या सरकार के रूप में है, या कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी के रूप में, इस प्रकार का डिसीजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये यानी इसका कार्य डिसीजन तात्पर्य है कि मानवीय क्रिया है, बहुत सारे विकल्पों में से एक विकल्प का सिलेक्ट करना। फिर उसके बाद जो है डिसीजन से तात्पर्य है कि ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प को सिलेक्ट करने के लिए पूर्णतया वो स्वतंत्र होता है, यानी उसका किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी वो जो काम करेगा, जो फैसला लेगा, जो भी डिसीजन लेगा, जो भी नीति निर्माण के रूप में काम करेगा, जो भी निर्णय लेगा, वो एक किस प्रकार का होगा, फ्रीडम के रूप में होगा। इस पे ऐसा नहीं कि जैसे पद सोपान की बात देखते हैं, यहाँ जो है उच्च अधिकारी जो है कोई आदेश देता है, पॉलिसी बनाता है, तो निम्न व्यक्ति जो उस पर कोई नियंत्रण नहीं डालता है, या सरकार का उसका नियंत्रण नहीं होगा, वो ये हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अकॉर्डिंग काम करे, या उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करे, उसकी व्यक्तिगत बातें नहीं होती है, एक सार्वजनिक पॉलिसी के रूप में होती है, एक बजट के रूप में, एक संविधान के रूप में, या सरकार का जो भी दिशा दी जाती है उसी हिसाब से काम करता है। तो वो फैसला जो है उसको जो है सबसे ज्यादा अपने आप में वो एक फ्रीडम के रूप में होता है, ऐसा नहीं कि उस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हो या वो किसी अधीन के रूप में काम करे, या इसके ऊपर किसी का अधीन नहीं है। ये जो कमांडेबिलिटी के रूप में बात आती है, आदेश की पालना के रूप में, तो उच्च वर्ग हमेशा निम्न वर्ग को डिसीजन देता है कि आपको ये डायरेक्शन करना चाहिए, आपको ये योजना बननी चाहिए, आपको जो है कोऑर्डिनेशन इस तरह का होना चाहिए, आप जो है सारे कार्मिक इस तरह का काम करें जिससे हमारा संगठन का अच्छी तरह से निर्माण हो सके, हम जनहित के रूप में काम कर सकते हैं। क्योंकि लोक सेवा यानी पब्लिक एड अर्थात जो है लोक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है सेवा करना, या बहुत सारे लोगों की देखभाल करना, या एक सकारात्मक पहलू है, या जो एक मानवीय के अकॉर्डिंग जो है काम करना, ये सारी बातें जो है लोक प्रशासन से जुड़ी हुई है। तो ये इस प्रकार का एक तकनीकी जो क्षेत्र है, एक तकनीकी जो लैंग्वेज है या भाषा है, वो एक मानवीय क्रिया के रूप में ही हो सकती है। ठीक है, फिर आता है कि अंतिम विकल्प का चयन करने से पूर्व सभी आवश्यक कार्य संपादित किए जाते हैं, यानी बहुत सारे सभी विकल्पों का जो है काम करने के बाद जो है अंतिम जो कार्य ये होता है कि उसका जो उस कार्य का जो वास्तव में उसको लगता है कि ये कार्य होना चाहिए, तो उसमें जो है ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि भाई आपने बहुत सारे विकल्प तो ले लिए, हमें ये करना, वो करना, ये करना, और फिर उसके बाद आप जो है उसके अंदर उसका सही तरह से डिसीजन नहीं करते हो, उसका सही तरह से विकल्प नहीं करते हो, तो कि भाई हमें जो ये देखना है कि हमें उस परिणाम तक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमें उसका निष्कर्ष मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हम कितने जो है उसके प्रति जो है लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये सारी बातें तभी देखेंगे जब तक जो हमारे आवश्यक कार्य का जो है संपादन नहीं हो सकता। फिर आता है कि ये जो डिसीजन होता है एक लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, एक उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। तो डिसीजन मेकिंग जो है एक से सीधा सा तात्पर्य यही है कि बहुत सारे विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना, और ये विकल्प अपना आप में क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, ये निष्कर्ष पर आधारित है। और
इसी के आधार पर जो है ये एक बौद्धिक क्रिया के तौर पर काम किया जाता है, एक डिजाइन क्रिया के रूप में काम किया जाता है, एक मानवीय क्रिया के रूप में किया जाता है। ये गतिशील क्रिया है, ये जो है सचेत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है, ये जो है एक सकारात्मक के रूप में काम होता है और ये पब्लिक पॉलिसी के रूप में काम करता है। ये सारा डायरेक्शन किसके रूप में हो रहा है? डिसीजन मेकिंग के रूप में। ठीक है, तो हमने जो है अर्थ और उसके जो है डिसीजन क्या है, किस प्रकार ये प्रोवाइड करता है, ये सारी बातें होगी। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना कि भी डिसीजन कितने प्रकार के होते हैं, या उसके जो क्या मूल जो है लक्षण कौन से है, या उसके जो कौन से अवगुण है, इस बात का भी जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।